की मर्यादा का पालन करे, धर्म का पालन करे, न करे तब तो रावण की स्थिति हो ही जाएगी। इसी संदर्भ में 7 दिनों के भीतर भारत के कई स्टेट में और कई मेट्रो सिटी में हमारा जाना हुआ। अभी अभी मैं बेंगलुरु से आ रहा हूं, कर्नाटका से। वहां पर भी जो उत्साह, उमंग, आह्लाद है, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, पर मुझे लगता है शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां तैयारी न हो उस दिन दीपक जलाने की, उस दिन रंगोली बनाने की। हर ओर उत्तर दक्षिण भाषा से कोई मतलब नहीं, राम आ गए, राम आ गए, राम आ गए। और ये बहुत वर्ष के बाद भारत में एक ऐसा उत्सव हो रहा है। तो रंग में कोई भंग न डाले, खलल न करे, इसके लिए सज्जनों को, श्रेष्ठ लोगों को, मीडिया को और अच्छे लोगों को सजग भी होना चाहिए ताकि कोई रंग में भंग न डाल सके। इसी संदर्भ में राजनीति भी हो रही है, गलत टिप्पणियां भी हो रही हैं। हम जैसे लोगों को भाजपा का एजेंट भी कहा जा रहा है। यद्यपि भाजपा से मेरा उतना ही संबंध है जितना आपसे है। आपने अगर मुझे कुछ आज तक दिया हो तो बता सकते हैं, शायद पहली, दूसरी बार, तीसरी बार मुलाकात हो रहा हो, उतना ही संबंध मेरा है। उस सभी दलों के लोगों से, चूंकि भारतवासी है, मुलाकात होती है। और ये भी बात पक्का है कि जो भारत के साथ खड़ा है, जो सनातन के साथ खड़ा है, जो राम के साथ खड़ा है, उनके साथ खड़ा होना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ के लोग तो विशेष गौरवान्वित हैं कि उनके सांसद ने भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में, चलो हम उनकी बात छोड़ देते हैं, पर सब जानते हैं सब ही नचावत राम गोसाई, राम जी की कृपा से सब होता है। तो भारतवर्ष के इतने लंबे इतिहास में राम जी भी नरेंद्र मोदी जी को ही चुना कि आप ही के प्रधानमंत्रित्व के हम अयोध्या में अपनी प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। तो ये तो भगवान राम का इच्छा है। और वैसे ही श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और उनके ही शासनकाल में भगवान राम ने कहा, योगी जी हम आप ही के शासनकाल में अपनी प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। ये गौरव का विषय है। और निश्चित तौर पर अगर राम पक्ष की सरकारें नहीं होती तो आज अयोध्या की स्थिति कुछ और होती। आज भी सेना वहां खड़ी होती, आज भी पुलिस खड़ा होता। नहीं नहीं नहीं, अगर डेट निकल भी गया होता तो संगीनियों के दौर में यह हुआ होता। नहीं जा सकते, बहुत स्थिति खराब है, द्वंद की स्थिति है। आज तो सब खुश हैं। मैं तो देख रहा हूं जो बाबरी पक्ष के पैरोकार थे वो भी वहां जा रहे हैं, वो भी आनंदित हैं। तो मुझे लगता है कि एक नया भारत का निर्माण हो रहा है। परंतु 100% लोग भारतीय हो जाएं, राष्ट्रवादी हो जाएं, रामराज्यवादी हो जाएं, यह असंभव है। सतयुग में, त्रेता में भी असुर थे, द्वापर में भी असुर थे और कलयुग में भी असुर हैं। असुसु रमन्ते इति असुर, जो अपने अपने चमड़े, अपने ही शरीर और अपने ही परिवार के पोषण में राष्ट्र की बलि चढ़ाने को तैयार हो जाए, उसी को असुर कहते हैं। संस्कृत में तो यही असुसु रमन्ते इति असुर। तो ऐसे असुरों से भारत के सुर आलाप रहे लोगों को सावधान रहना चाहिए और अपने सुर को और मधुर और विराट करना चाहिए ताकि मिले सुर मेरा तुम्हारा और धीरे धीरे यह भारत राम राज्य की ओर आगे बढ़े। भारत सनातन संस्कृति को पुनः अपना ले, 16 संस्कारों को अपना ले, ताकि मैगोले की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होकर हमारी प्राचीन गुरुकुलम की व्यवस्था और आधुनिक विज्ञान, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, चाहे हमारा कंप्यूटर साइंस हो, इन दोनों को मिक्स करके भारतीय सनातन शिक्षा पद्धति की निर्माण की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री जी से